हाय, मेरा नाम दीपिका है। मैं स्किन केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ स्किन केयर रूटीन के बारे में, जिस रूटीन को फॉलो करके आप एक हेल्दी नेचुरली ग्लोई स्किन को पा सकते हैं। इस रूटीन को फॉलो करके आप अपने स्किन से रिलेटेड जितने भी कंसर्न आप फेस करते हैं, उन सभी कंसर्न से भी छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, हम सभी लोग बहुत बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगी में। हम सभी की ज़िंदगी में बहुत भागा दौड़ी लगी हुई है, लेकिन हमें अपनी इस बिज़ी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम अपनी स्किन के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो हम अपने स्किन से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न को फेस करने लगते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत से लोगों को, बहुत से, मेरा मतलब है ज़्यादातर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये इशू रहता ही है कि उनके स्किन में एक्ने हो गए हैं। बहुत से लोगों की स्किन में डलनेस हो जाती है, बहुत से लोगों को ब्लेमिशेस हो जाते हैं, रिंकल्स के इश्यूज़ हो जाते हैं। और 30 से 40 की एज में आते आते तो एज हमारी उतनी नहीं होती, लेकिन जितना हमारा फेस में वो एजिंग आ जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम अपनी स्किन को वो एक केयर नहीं दे पाते हैं जो हमें देनी चाहिए। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम मार्केट्स में अवेलेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे भी इतना टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमको लगता है कि अगर हमारा कोई कंसर्न है, चाहे वो रिंकल्स का इश्यूज़ है या वो एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या वो पैचेस हैं, तो अगर हमें कोई भी कंसर्न है तो हम डायरेक्टली मार्केट से महंगे महंगे कॉस्मेटिक खरीद लेकर आ सकते हैं या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स ला सकते हैं और अपने कंसर्न से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप मार्केट से जो प्रोडक्ट्स ख़रीद के लाते हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको आपके कंसर्न से निजात दिला सकता है या दिलाता है? मेरे हिसाब से तो नहीं दिलाता है, क्योंकि शायद हम लोग गलत समझते हैं। मार्केट्स में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल्स हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट्स ये दावा नहीं करते हैं, वो 100% गारंटी नहीं देते हैं कि वो हमारे कंसर्न्स को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। वो प्रोडक्ट्स हमें नहीं कहते हैं कि हमें, अगर मैं कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदने जा रही हूँ जो कि रिंकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मैं अगर मेरे को रिंकल्स हो गए हैं और मैं वो क्रीम परचेज़ करने जा रही हूँ जो कि एजिंग को, मेरा ये रिंकल्स को ठीक कर देगा, तो मैं अगर उसको ये सोच के जा रही हूँ और उसको यूज़ करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे वो रिंकल्स चले गए हैं। बिल्कुल भी वो नहीं जाते हैं। मार्केट्स में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल्स हैं वो क्या कहते हैं, बेसिकली आपने ध्यान शायद नहीं दिया होगा। जब भी कोई प्रोडक्ट्स का एडवर्टीज़मेंट्स आता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो क्या कहता है। वो कहता है कि ये क्रीम्स हैं, आपको डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। वो ये बोलता है कि वो हेल्प करेगा, वो हटा नहीं देगा। अगर आप कोई क्रीम्स लेते हैं जो ये बोलती है कि आपकी स्किन के पिगमेंटेशंस को बिल्कुल ही हटा देगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी प्रोडक्ट्स है। हाँ, अगर आपको बहुत लाइटर है सो मे बी वो अगर लाइटर पिगमेंटेशंस हैं और आप वो क्रीम परचेज़ कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि वो इनविजिबल्स हो गए हैं। लेकिन अगर आपको डार्क पिगमेंटेशन है और आप कोई भी पिगमेंट रिलेटेड क्रीम ख़रीदने जाते हैं, तो वो पिगमेंटेशंस आपका बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा। वो सिर्फ हेल्प करेगा टू रिड्यूस योर पिगमेंटेशन, रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। समझिए आप वर्ड को, हेल्प करेगा। सो जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल्स हैं वो हेल्प करने के लिए हैं आपकी, ताकि वो कंसर्न ज़्यादा ना बढ़े, प्रेजेंट सिचुएशन से ज़्यादा ना बढ़े। वो हेल्प करने के लिए वो प्रोडक्ट्स मार्केट्स में अवेलेबल्स हैं। लेकिन जो हमारा एक्चुअल कंसर्न है वो कैसे जाएगा? वो तभी जाएगा जब हम उसकी केयर करेंगे, या फिर हम पहले से ही उस रूटीन को फॉलो करते हैं कि वो कंसर्न हमारे पास आएगा ही नहीं, हमारी स्किन से रिलेटेड जो भी कंसर्न है। तो इसलिए हमें डेली अपना रूटीन फॉलो ज़रूर करना चाहिए स्किन को लेकर। जिस तरीके से हम अपनी डाइट को फॉलो करते हैं हेल्थ को लेकर, इस तरीके से हमें अपनी स्किन को लेकर भी एक रूटीन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्किन भी हमारी बॉडी का ही पार्ट है और स्किन सबसे ज़्यादा नाजुक पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो उसको ज़रूरत है कि आप उसको एक केयर दें एक रूटीन के साथ। तो मैं वही रूटीन आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। आप जब ये रूटीन करेंगे फॉलो, आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन में कितने सारे चेंजेस हो गए हैं। आप एक विजिबल रिज़ल्ट देखेंगे। मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आप उस रिज़ल्ट को देख सकते हैं कि 15 दिन पहले आपका क्या प्रॉब्लम था स्किन में, या आपकी स्किन कैसी थी, और 15 दिन के बाद आपकी स्किन कैसी हो गई है।
तो ये रूटीन फॉलो करने से आप बहुत से कंसर्न से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं आपकी स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगी। और अगर आपकी स्किन हेल्दी होती है तो कोई कंसर्न आपको रहेगा ही नहीं, क्योंकि हेल्दी स्किन में कंसर्न रहता ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है वो रूटीन मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये रूटीन है डे और नाइट का। सुबह उठने के बाद आपने करना है और सोने से पहले इस रूटीन को आपने फॉलो करना है। उठने के बाद आपने जो रूटीन करना है वो रूटीन है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि पूरे दिन भर जो आपकी स्किन फेस करने वाली है, आप बाहर जा रहे हैं सुबह तो आपकी स्किन पॉल्यूशन को फेस करेगी, डस्ट को फेस करेगी, सन को फेस करेगी। तो वो उन सब को फेस करने के लिए आप अपने स्किन को प्रिपेयर करते हैं सुबह रूटीन में। आप उसको प्रोटेक्शन देते हैं कि इन सभी चीज़ों से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए और अपने आप को ज़्यादा डैमेज ना करे। और रात का रूटीन हम फॉलो करते हैं अपनी स्किन को रिपेयर करने के लिए, ताकि जो पूरे दिन भर स्किन ने आपका फेस किया है, धूप को फेस किया है, पॉल्यूशन को फेस किया है, डस्ट को फेस किया है, उस फेस करने के बाद उसको जो थोड़े बहुत डैमेज हुए हैं उन डैमेज को रिपेयर वो रात भर में कर सके। क्योंकि रात को आपको सोना है, आप सो जाते हैं लेकिन आपकी स्किन नहीं सोती है, वो टिश्यूज़ काम करते हैं आपकी स्किन के ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपका दिल पूरी रात भर काम करता है, आपका सांस लेना पूरी रात भर चलता रहता है भले ही आप सो जाएं, उसी तरीके से हमारी स्किन भी रात भर काम अपना करती रहती है। तो रात को जो हम केयर करते हैं वो बेसिकली हम उसको रिपेयरमेंट प्रोसेस पे छोड़ते हैं अपनी स्किन को, ताकि वो रिपेयर हो सके जो पूरे दिन भर उसने फेस किया है। तो मैं शुरू करती हूँ कि मॉर्निंग में आपने क्या करना है। मॉर्निंग में आपको फॉलो करना है इस रिजीम को जिसको हम कहते हैं CTMS। CTMS से मतलब है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन। क्लिनजिंग में आपने क्या करना है? क्लिनजिंग में आपने अपनी स्किन को क्लीन करना है। आप क्लीन करने के लिए अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी क्लीनर, कोई भी क्लिनजर स्किन का चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वाटर बेस्ड हो, क्रीम बेस्ड हो या कोई फेस वॉश हो। आप क्लिनजर कैसा भी चूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। लेकिन याद रहे, स्किन क्लिनज़र जब आप यूज़ करें तो वो क्लिनज़र बहुत माइल्ड हो, हार्श ना हो। दूसरा हमारा जो स्टेप है रूटीन में, मॉर्निंग रूटीन में दूसरा स्टेप है टोनिंग का। जब हम अपनी स्किन को क्लींस करते हैं, क्लीन करते हैं, तो हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और उन्हीं ओपन पोर्सेस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम उसको टोन करते हैं, उसमें टोनिंग करते हैं। टोनिंग करने से क्या होता है कि हमारे पोर्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं, और मिनिमाइज पोर्स स्किन को टाइट रखते हैं। तो उस टाइटनिंग के लिए हम टोनिंग यूज़ करते हैं। टोनिंग में आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपकी पिंपल्स वाली स्किन है, आपके स्किन में एक्ने रिलेटेड इशू है, तो आप अल्कोहल बेस्ड टोनर यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट जिसको हम बोलते हैं, वो टोनर आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन में पिंपल नहीं है और इश्यूज़ हैं और कंसर्न है, तो फिर आप विदाउट नॉन अल्कोहलिक टोनर जो होता है आप उसको यूज़ कीजिए, या फिर आप सिंपल रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट्स में इजीली एंड बहुत नॉमिनल से प्राइस में आपको मिल सकता है। तीसरे स्टेप में आपने मॉइस्चराइज़ करना है अपने स्किन को। टोनिंग करने के बाद आपकी स्किन थोड़ा ड्राई हो जाती है, उस ड्राइनेस को कवर करने के लिए आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। और ध्यान रहे कि जब भी आप कोई मॉइस्चराइज़र लेते हैं तो वो मॉइस्चराइज़र विटामिन C और E बेस्ड, क्योंकि विटामिन C आपकी स्किन को फेयरनेस का काम देती है। विटामिन C आपकी स्किन के जैसे मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था, इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको विटामिन C के बेनिफिट्स बताए थे, बहुत सारे हैं। तो विटामिन C बहुत सारी चीज़ों में काम करती है आपके स्किन के लिए, बेनिफिटेड भी बहुत होती है। और विटामिन E आपको रिंकल्स की इश्यू से छुटकारा दिलाती है, टाइटनिंग का काम करती है और झुर्रियाँ कंट्रोल करती है बेसिकली। तो ट्राई कीजिएगा कि अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लेते हैं तो विटामिन C और E के कॉम्बिनेशन वाला हो, या विटामिन C और E बेस्ड हो। उसके बाद हमें करना होता है सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन लोशंस आप कोई भी मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट सूटेबल लगता है। और मिनिमम SPF आप 30 रख सकते हैं, 30-35 आप ले सकते हैं।
SPF के भी यूज़ अलग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्केट्स में बहुत सारे SPF के प्रोडक्ट्स हैं, SPF 50 वाला भी अब आने लग गया है। तो ये इसका मतलब अलग होता है कि आप एक SPF कितने मिनट का कैलकुलेशन होता है। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि SPF को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि एक SPF आपको कितने टाइम का प्रोटेक्शन दे सकता है। तो वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको जो बता रही हूँ कि आप 30 से 35 तक के बीच का SPF ले सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको 2.5-3 घंटे तक का प्रोटेक्शन दे सकता है। उसके बाद आपने नाइट रूटीन में क्या करना है। नाइट रूटीन में जब भी आप घर आते हैं या अगर आप घर आने के बाद अब बाहर का काम आपका ख़त्म हो गया है, आपने बाहर नहीं जाना है, तो आपने ये रूटीन फॉलो करना है। सेम 2 स्टेप आपने रात में भी फॉलो करना है। सबसे पहला क्लिनजिंग आपने करना है। अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं अपने स्किन में, तो सबसे पहले क्लिनजिंग करने से पहले आप अपने मेकअप को रिमूव कर लीजिए। मेकअप को रिमूव आप किसी भी मेकअप रिमूवर से कर सकते हैं, या फिर आप नारियल तेल से भी कर सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल जो मिलता है आप उससे भी कर सकते हैं। नारियल तेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और नारियल तेल में 1-2 ड्रॉप आप थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 ड्रॉप डालिएगा, क्योंकि वो फिर पानी जैसा हो जाएगा, वो क्लीन नहीं करेगा मेकअप को। मेकअप रिमूव करने के लिए थोड़ा सा ऑयल बेस्ड आपको चाहिए, तो आप ले सकते हैं नारियल तेल से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, मेकअप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद मेकअप क्लीन करने के बाद आप अपने स्किन को क्लींस कीजिए। सेम प्रोसेस आपने अपनाना है, अपनी स्किन को क्लींस करना है। क्लीन आप अपनी स्किन को किसी भी क्लेंजर से कर सकते हैं, चाहे वो फेस वॉश हो या वो दूसरा क्लेंजर हो। क्लेंजर के बाद आपने टोनर यूज़ करना है ताकि आपके पोर्स मिनिमाइज़ हो जाए। और थर्ड स्टेप में आपने अपने स्किन को सीरम से, कोई भी आप सीरम मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, या तो आप विटामिन C सीरम ले सकते हैं, या फिर आप विटामिन E बेस्ड सीरम ले सकते हैं, या फिर आप कोई रिंकल बेस्ड सीरम ले सकते हैं जो कि रिंकल्स की इश्यूज़ को आपकी ख़त्म करे। कोई भी आप सीरम परचेज़ कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में आप सीरम लगाएंगे अपने स्किन पे। अगर आप सीरम परचेज़ नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आपकी पॉकेट अलाउ सीरम, क्योंकि सीरम थोड़ा कॉस्टली आता है, अगर आपको लगता है कि आपकी पॉकेट सीरम अलाउ नहीं कर रही है, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। एलोवेरा जेल से अच्छा कुछ भी नहीं है रिपेयरमेंट के लिए। आप एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स देखिएगा गूगल में जाके, आपको समझ में आएगा कि एलोवेरा जेल क्या है। मैं बोलूँगी कि एक ब्यूटी बंडल है। एलोवेरा जेल के अंदर ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी खूबियाँ होती हैं ना, वो सब एक एलोवेरा जेल में पाई जाती है। क्योंकि एलोवेरा जेल आप बालों में लगा सकते हैं, आप फेस पे लगा सकते हैं, अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि थर्ड स्टेप में आप एलोवेरा जेल लगाइए। और विटामिन E की कैप्सूल्स आती हैं मार्केट्स में इवियन के नाम से, और भी दूसरा ब्रांड होगा मे बी। उस विटामिन E के ड्रॉप को आपने एलोवेरा जेल में मिक्स कर देना है, एंड उसके बाद आप उस मिक्सचर को अपने फेस पे अप्लाई कर दीजिए। एक लेयर बना के आप अप्लाई कीजिए, या फिर अगर आप लेयर बना के नहीं छोड़ते हैं, तो आप जब सीरम को यूज़ करेंगे, जो एलोवेरा जेल और विटामिन E से आपने बनाया है, उसको आप मसाज करके स्किन पे ऑब्ज़र्व करवा दीजिएगा, ताकि वो पूरा ड्राई हो जाए, वो जो सीरम है वो पूरा ऑब्ज़र्व हो जाए। सो इस तरीके से आप सीरम को यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के बाद आप 15 डेज़ का आप मैक्सिमम टाइम लीजिए। 15 डेज़ के बाद आप डिफरेंस देखिए अपनी स्किन में कि 15 दिन से पहले आपकी स्किन क्या थी और 15 दिन के बाद आपकी स्किन क्या है। आई एम श्योर आपको एक विजिबल रिज़ल्ट दिखाई देगा, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी हो गई है। आपको स्किन में बहुत टाइटनिंग महसूस होगी, आपको स्किन में एक अलग ग्लो नज़र आएगा। तो आई एम श्योर आपको ये रूटीन फॉलो करके बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी इस रूटीन को फॉलो कीजिएगा। इसको कोई भी एज ग्रुप, कोई भी जेंडर का पर्सन यूज़ कर सकता है। ये एक हेल्दी रिजीम है हमारी स्किन के लिए। सो आप यूज़ कीजिएगा। आपका जो भी कमेंट रहता है, जो भी फीडबैक रहता है, जो एक्सपीरियंस रहता है इसको यूज़ करने के बाद, आप प्लीज़ अपना शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये रिजीम फॉलो करने के बाद।